चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बेटा। क्वेश्चन बोलता है आकृति 6.37, ये जो आकृति है आपकी वो है 6.37 में यदि ए बी ई सर्वांशम है ए सी डी के, कॉन्ग्रेंट है, मतलब जो दिया है उससे काम करें आप। आपके पास दिया है कि जो ट्रायंगल ए बी ई है वो सर्वांशम है बेटा ट्रायंगल ए सी डी के। और जब हमें इतनी चीज़ पता है तो इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। ए बी ई बना कहाँ हुआ है, ये पॉइंट हो गया ए बी और ई, कुछ इस तरीके से बना हुआ है अपना ए बी ई। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया आपका ए बी ई। एंड दूसरा ट्रायंगल ए सी डी वो कुछ इस तरीके से बना होगा ए सी डी। तो ये जो है आपके सारे वो सर्वांशम है। और जब सर्वांशम होता है बेटा तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या बराबर ले सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हमें पता है एंगल ए दोनों में लिखा है, वो तो कॉमन हो गई, बाकी लेने की कोशिश करते हैं। तो इस ट्रायंगल से ये वाला एंगल लेंगे जिसका नाम है एंगल ए बी ई बराबर हो जाएगा एंगल, यहाँ से ये वाला एंगल लेंगे जिसका नाम आएगा ए सी डी। ठीक है, ये आता है बेटा सी पी सी टी से। जब ट्रायंगल आपके सर्वांशम होते हैं तो हम सी पी सी टी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ डी एंगल के बारे में बात की गई है और हमें प्रूफ किसके बारे में करना है, ए डी ई। कहाँ है ए डी ई, ये ट्रायंगल लेना है और हमें लेना है। ठीक है, तो इससे एक चीज़ और लिखें आप, ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के, ये कहाँ से आएगा, सी पी सी टी से। करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाते हैं। तो इस ट्रायंगल से हमने एक साइड ली जिसका नाम है ए बी और इधर वाले ट्रायंगल से दूसरी साइड ली जिसका नाम है ए सी। ठीक है, इसे लिखे रहने दें। और एक चीज़ आप ले सकते हैं जिसका नाम क्या है, आपके पास बी ई, एक बी ई साइड आ रही है और एक साइड आ रही है सी डी और एक और कोई साइड आ रही है जिसका नाम है ए ई। तो ए ई से काम है आपको, तो एक ट्रायंगल से आप उठाएं ए ई और दूसरे ट्रायंगल से आप उठाएंगे ए डी। ये कहाँ से आएगा, बाय सी पी सी टी। इसको दें इक्वेशन नंबर 1, इसको दें इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा आगे हम और काम करें तो ए बी बराबर ए सी हमें गिवन था। चलें, इक्वेशन 1 लिया हमने, हमारे पास आया ए बी बराबर ए सी। ए बी रेशियो में लिखो ए सी, अब बनेगा यहाँ पे 1। ठीक है, बराबर में 1 बच जाएगा क्योंकि डिवाइड में पहुँचा दिया। इसे दें इक्वेशन नंबर 3। दूसरी इक्वेशन है आपके पास ए ई बराबर ए डी। तो इस पर आपको एक काम करना है बेटा, देखिए आप यहाँ से ए बी ले रहे हैं ना, तो दूसरी साइड आप ए डी लें। जब ए डी लेंगे तो आपको यहाँ रेशियो में ए ई पहुँचाना पड़ेगा। तो ए डी को वहीं रहने देते हैं, ए ई को रेशियो में पहुँचाते हैं। ये इक्वल्स टू आपके पास अब बच जाएगा 1, इस साइड वाला 1 बचेगा जिसको देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यही काम करना है आपको। अगर आप यहाँ पे ए ई के नीचे ए डी को लिखते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब हम इक्वेशन 3 और 4 से बोल सकते हैं, समीकरण 3 व 4 से। अगर इसके राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे, जिसका नाम है ए बी बाय ए सी बराबर ए डी बाय ए ई। ठीक है, राइट हैंड साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर लिया क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है। इससे इक्वेशन नंबर 5। अब हमें जो प्रूफ करना है हम वो ट्रायंगल उठाते हैं। तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए डी ई और दूसरा जो ट्रायंगल है आपके पास उसका नाम है ट्रायंगल ए बी सी। जब ये दोनों ट्रायंगल आप उठाएंगे तो आप रेशियो लिखने की कोशिश करेंगे। देखें यहाँ पे पहले बड़े ट्रायंगल की रेशियो आया है और हमारे पास बड़ा ट्रायंगल ए बी सी है, तो हम इस साइड से रेशियो लिखना चालू करते हैं। तो ए डी, ठीक है, इस ट्रायंगल से अगर हमने ए डी लिया तो इस ट्रायंगल से हमको ए बी लेना पड़ेगा। और हमारे पास ए ई पता है तो इस ट्रायंगल से अगर हमने ए ई लिया तो इस ट्रायंगल से हमें ए सी लेना पड़ेगा। लेकिन अभी ये इक्वेशन 5 से मैच नहीं कर रहा है बेटा, आपको इसको इक्वेशन 5 से मैच कराना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए सी को पहुंचा दें। नहीं, आपको लिखना है ऐसे ही, इक्वेशन 5 को आप थोड़ा सा सुधार लें। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, आपके पास जो ए डी लिखा हुआ है ए डी, उसके नीचे ए बी को पहुँचाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपने ए बी को पहुँचा दिया। ठीक है, और ए ई कहाँ आ जाएगा, ए बी की जगह पे, तो ए ई आ गया ए बी की जगह पे, अपॉन में ए सी बचा आपके पास। ठीक है, इसे दे इक्वेशन नंबर 5, ये ज़्यादा बेटर है। अब देखें ए डी के नीचे ए बी,
आया भी, यहाँ क्या किया हमने, ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, सिर्फ ए को पहुँचाएं ए बी की जगह पे और ए बी को पहुँचाएं ए ई की जगह पे, ताकि हमारी इक्वेशन मैच कर जाए। तो ए डी बाई ए बी लिखा हुआ है और ए ई बाई ए सी लिखा हुआ है, तो यहाँ लग जाता है डबल एस, दो चीज़ें रेशियो में आ गई तो डबल एस। अब हम ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे थे बेटा और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे थे, तो इस ट्रायंगल पे ये वाला जो एंगल है ना वो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल पे लिखा हुआ है। तो एंगल ए बराबर एंगल ए, ये है उभयनिष्ठ, ठीक है। और जब ये उभयनिष्ठ है तो एक एंगल हो गया। इसके बाद हम लगा सकते हैं सिमिलरिटी जो हमने पढ़ा है, बाय मत लिखो, एस ए एस समरूपता से, ऐसे समरूपता से हम बोल सकते हैं कौन कौन से ट्रायंगल समरूप हैं। पहले ट्रायंगल का नाम है डी और दूसरे ट्रायंगल का नाम है आपके पास ए बी सी, ठीक है। ये दोनों को समरूप प्रूफ करना था, आपने कर लिया। हेलो, चलें क्वेश्चन 7 है हमारे पास। आकृति 6.38 में ट्रायंगल ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि। तो आपको जो दर्शाना है उस पर ले लें क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है बेटा AEP और ट्रायंगल आप दूसरा ले लें जिसका नाम है CDP, इनको आपको समरूप प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो अब जैसे ही आपने ये चीज़ ली, सीधे ट्रायंगल पे पहुंच जाए और AEP कहाँ बना हुआ है ये देखें। तो AEP इस साइड से ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम है आपके पास AEP, और इधर से आपने एक ट्रायंगल लिया है CDP, तो CD और P, ये रहा CDP, ठीक है। पहला ट्रायंगल AEP लेना है आपको, ये बड़ा वाला नहीं आएगा बेटा, ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम है AEP, ठीक है। ये ट्रायंगल AEP और ये CDP। तो आपको इसमें ये पता है, अगर यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है तो यहाँ से भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री होता है। तो उठा लिए आपने दो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल AEP ट्रायंगल पे कौन सा 90 डिग्री, E, तो एंगल AEP बराबर एंगल, इस ट्रायंगल को लिखोगे D 90 डिग्री, तो D मिडिल पे आना चाहिए, बाकी दो चीज़ें राइट साइड पे लिख लें। तो CDP ये हो गया आपका एंगल, ठीक है। दूसरी चीज़, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं या हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो कौन सा है वो P, तो एंगल APE, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो P को मिडिल पे रखेंगे, बाकी दो चीज़ बच गई राइट साइड में, ठीक है। यहाँ से भी P की बात करेंगे और CD राइट साइड में, ये दूसरा एंगल। तो हमने पढ़ा है एंगल एंगल सिमिलरिटी या एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया हमारे पास, जो ट्रायंगल AEP है वो भाई सब समरूप हो जाएंगे ट्रायंगल CDP के। बस इतना सा क्वेश्चन है, ये ख़त्म हुआ आपका। क्वेश्चन सेकंड करते हैं जिसका नाम है, अच्छा ये समरूप हो गए तो कुछ और रिलेशन हम यहाँ पे लिख पाएंगे क्या, फिलहाल नहीं लिखते, जब ज़रूरत पड़ेगी तब लिखेंगे। तो सेकंड वाला ले लेते हैं जिसका नाम है ABD और ट्रायंगल CBE। ABD और CBE को वॉच करने जाएंगे। ABD कहाँ है, A ये पॉइंट रहा, B ये पॉइंट रहा और D ये पॉइंट रहा, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरे ट्रायंगल का नाम है CBE, तो CB कहाँ है, ये रहा B एंड E, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। चलिए तो इस पे हमें क्या क्या पता है, देखें ABD के पास गए और CBE के पास गए। ABD B एंगल पूरा आ रहा है, ये रहा B एंगल, CBE B एंगल पूरा आ रहा है, कॉमन हो जाएगा। तो एंगल B बराबर एंगल B, ये होगा बेटा उभयनिष्ठ, कॉमन एंगल हो जाएगा दोनों में। दूसरी चीज़ और ढूंढने की कोशिश करेंगे हम, तो जब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे थे इधर वाला, तो इससे कुछ हमारे लिए बराबर आ रहा है। देखें ये साइड 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला D एंगल 90 डिग्री का है, और CBE में बात करें तो ये एंगल 90 डिग्री का है। तो बस वही लिख दें, D एंगल 90 डिग्री का, तो ADB यहाँ से लिया D, ठीक है। D को मिडिल पे रखें, इक्वल्स टू यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो E, तो E को मिडिल में रखो और आजू बाजू बाकी साइड लिख दो, ये बेटा 90 डिग्री है। तो फिर से आप एंगल एंगल लगा सकते हो, दो एंगल फिर मिल गए हैं आपको। तो अगेन आपके पास हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से आपने प्रूफ किया है
क्या प्रूफ किया कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो समरूप होने वाला है ट्रायंगल सी बी ई के। ठीक है, ये आपने दूसरी चीज़ प्रूफ कर दी। चलिए थर्ड करते हैं बेटा। थर्ड में आपको ट्रायंगल उठाना है ए ई पी और ट्रायंगल जिसका नाम है ए डी बी। ठीक है, इसको सिमिलर प्रूफ करना है तो ए ई पी के पास गए तो यहाँ पे बेटा ई पे 90 डिग्री बना हुआ है, ई पे 90 डिग्री बना हुआ है। ए डी बी के पास गए, ए डी बी, ए डी और बी, तो यहाँ पे डी पे 90 डिग्री बना हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा एंगल ए ई पी बराबर एंगल ए डी बी, ये है 90 डिग्री के। ठीक है, और दूसरी चीज़ ए ई पी में जब बात करें तो ए ई पी में भी ये वाला एंगल आ रहा है आपके पास, और ए डी बी की भी बात करें तो यही वाला एंगल आ रहा है। तो एंगल ए बराबर एंगल ए, यहाँ अगेन हो जाएगा आपके पास उभयनिष्ठ या कॉमन। तो अब आप लगा सकते हैं ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल। तो एंगल एंगल समरूपता से आपके दो ट्रायंगल फिर से समरूप हो जाएंगे, जिसका नाम है ए ई पी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी के। ठीक है, इसके बाद फोर्थ करते हैं। फोर्थ वाला बोलता है हम दो ट्रायंगल फिर से उठाएंगे, जिसका नाम है एक पी डी सी और दूसरे ट्रायंगल का नाम है बी ई सी में। तो पी डी सी और बी ई सी में हम बात करें तो पी डी सी कहाँ बना हुआ है बेटा, ये रहा पी डी सी जिस पे डी 90 डिग्री का है, और बी ई सी की बात करें तो बी ई सी जिस पे ई 90 डिग्री का है। तो यहाँ से अगेन लिखेंगे एंगल पी डी सी बराबर एंगल बी ई पे 90 डिग्री बन रहा है तो बी ई सी, ये 90 डिग्री के हो गए। और दूसरी चीज़ एक कॉमन एंगल होगा बेटा, सी की बात करें दिख भी रहा है यहाँ पे, सी दोनों में लिखा है तो एक बार चेक करते हैं। तो पी डी सी में भी सी आया और बी ई सी में भी एंगल सी आया, तो दोनों में एंगल सी उभयनिष्ठ हैं। तो अगेन ये एंगल तो फिर से लगा सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से दो ट्रायंगल आपके समरूप हो जाएंगे। एक का नाम है पी डी सी, समरूप हो जाएगा ट्रायंगल बी ई सी के। यही आपको प्रूफ करना था, ये चारों क्वेश्चन हमने प्रूफ कर लिया है। क्वेश्चन 8 करते हैं बेटा। क्वेश्चन 8 बोलता है आपका कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। तो पहले तो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे जिसका नाम है ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समांतर हों उसे हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी आपने नाम दिया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी को जब हमने बढ़ाया, ठीक है, कुछ इस टाइप से हम बढ़ाएंगे। हो गई, चल ए बी को हमने बढ़ाया, ओके, ए डी को बढ़ाया, पर स्थित बिंदु ई एक बिंदु है तथा बी तथा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी ई एंड सी डी एफ, बी ई जो खींची हुई है वो सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो बी ई खींचेंगे बेटा कुछ इस टाइप से, ये खींचा आपने क्या, बी ई जो सी डी को एफ पर कट करती है, एफ पर प्रतिच्छेद करती है, आपके क्वेश्चन में दिया है। और बी ई खींचे हो आपने तो इस पॉइंट का नाम है ई। दर्शाइए कि ए बी और ई सी एफ एंड बी के क्या है, आपको प्रूफ करना है समरूप है। ठीक है, आपने डायग्राम बना लिया। क्या किया आपने डायग्राम में, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज था तो एक समांतर चतुर्भुज बनाया। इसके बाद लिखा गया था कि ए डी को हमने एक्सटेंड किया है कहाँ तक, ई पॉइंट तक। ए डी को हमने बढ़ाया ई पॉइंट तक, और फिर बी पॉइंट से भी सी डी को कट करते हुए एक लाइन खींची, बी पॉइंट से सी डी को कट करते हुए एक लाइन खींची जो एफ पर कट कर रही है और मिल किस पे रही है, ई पर। ये है आपका डायग्राम। अब इस डायग्राम पे आपको दो ट्रायंगल लेने हैं। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। दो ट्रायंगल का नाम, पहला ट्रायंगल लेंगे ए बी ई और दूसरा ट्रायंगल लेंगे सी एफ बी। दो ट्रायंगल उठाए, दोनों ट्रायंगल पे जाएंगे हम फिर से।
हमें ये पता है कि समांतर चतुर्भुज है बेटा, तो समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल बनते हैं, उनका भी यूज़ करेंगे इस पे। ए बी ई ये वाला एंगल आया और सी एफ बी ये वाला एंगल आया, तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये चीज़ें तो हमें पता है। तो यहाँ से लिखे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। सम्मुख कोण किसके, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये सम्मुख कोण हो गया जिसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। अब दूसरी चीज़ आपको फाइंड करनी है ए बी ई में, तो ए बी ई में अब ये नहीं ले सकते आप बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप नहीं ले पाओगे, और वैसे भी डी और उसकी तो बात हो ही नहीं रही है। अब इस एंगल में काम करेंगे, ये एंगल और ये वाला एंगल, देखें जेड बन रहा है कुछ इस टाइप से, और जब भी जेड बनता है और ये दोनों लाइन समांतर होंगी क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, इसको हमने आगे बढ़ाया है, और जेड बनता है तो वहाँ पे एकांतर कोण बनते हैं। तो एकांतर कोण बना हुआ है जिसका नाम है पहला ए ई बी बराबर एंगल सी एफ बी, ये है बेटा एकांतर कोण। क्यों एकांतर कोण, समांतर लाइन कौन सी हो जाएगी आपकी, ए ई समांतर बी सी, और वहाँ पे बनते हैं एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल। तो ये हो गया एक एंगल, ये हो गया दूसरा एंगल। लगा सकते हैं एंगल सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता नहीं समरूपता से, एंगल समरूपता से जो ट्रायंगल नाम है आपका ए बी ई समरूप हो जाएगा ट्रायंगल सी एफ बी के, यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन 9 करते हैं। आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जिनके कोण बी और एम समकोण है, मतलब बी और एम पर 90 डिग्री बना है। डायग्राम पे दिख भी रहा है, एक एम पर बना है, एक बी पर बना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि, तो बस जो सिद्ध करना है उसका पहला ट्रायंगल हम उठा लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरे ट्रायंगल का नाम है ए एम पी, ठीक है। कोशिश करेंगे तो एंगल मिल जाए। तो ए बी सी पे एक बी 90 डिग्री बना हुआ है, दिख रहा है, तो बी 90 डिग्री बना हुआ है, और यहाँ पे एम 90 डिग्री बना हुआ है, ये 90 डिग्री के हैं, एक एंगल आपको मिल गया, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरी चीज़ देखें, ए बी सी की बात करेंगे तो ये एंगल ए कंप्लीट आ रहा है ए बी सी में, ठीक है। ए एम पी की भी बात करें तो ये एंगल कंप्लीट आ रहा है, कॉमन एंगल हो गया। एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ है, तो दूसरा एंगल आपको मिल गया। और जब दो एंगल मिल गए आपको तो आप लगा सकते हैं एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से एंगल सिमिलरिटी लगा लें यहाँ पे। जैसे ही सिमिलरिटी लगाएंगे आप तो ट्रायंगल लिखने का तरीका ये होगा बेटा कि जो एंगल जिसके बराबर उसके बराबर लिखेंगे। अगर यहाँ ए ले रहे हो तो समरूप का साइन लगाओ, और यहाँ पे भी ट्रायंगल लिखो, ए ले लो पहले। बी एम के बराबर है तो इससे अगर बी लिए तो यहाँ पे एम लिखो, और जो बच गया यहाँ से सी बच गया और यहाँ से पी बच गया, ये दोनों हो गए समरूप, ठीक है। जब समरूप हो जाते हैं तो इनकी साइड को आप रेशियो में लिख सकते हो, और वो साइड है आपके पास ए बी। अगर यहाँ से आप ए बी ले रहे हो तो इस भाई साहब से आपको ए एम लेना पड़ेगा बराबर, ठीक है। यहाँ से अगर आप बी सी ले रहे हो तो उससे आपको एम पी लेना पड़ेगा, और यहाँ से आप ए सी ले रहे हो तो वहाँ से आपको ए पी लेना पड़ेगा। जब ट्रायंगल आपके समरूप हो जाते हैं तो आप ये रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने ये रेशियो लिखा, इसको इक्वेशन नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। दूसरा क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है कि सी ए का रेशियो आपके पास होना चाहिए पी ए के बराबर, बी सी का रेशियो एम पी के बराबर। तो सेकेंड वाला, ठीक है, हम जानते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल ए एम पी के, और जैसे ही समरूप है तो हमने ये तो पहले ही लिख के बता दिया, तो इन्हीं का यूज़ करना है। बी सी बाई एम पी ले लो, लिखा भी है बी सी बाई एम पी, और यहाँ से आप ले लें सी ए बाई पी ए, ठीक है। क्यों आए ये, क्योंकि ट्रायंगल समरूप थे और रेशियो में हम लिख सकते थे, इससे हमारा कोई काम नहीं, इसलिए हमने ये दोनों ले लिया। बस आपको यही प्रूफ करना था, प्रूफ्ड।